हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पिता एंड आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा सा हम सबसे फैमिलियर है एंड दैट इज़ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म वो है जिसमें औरतें अपने हक के लिए अपनी लड़ाइयाँ लड़ती हैं। पर आज जो मेरी प्रॉब्लम है, या आज जो इस वीडियो की प्रॉब्लम है, जो आज पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम बन चुकी है, कहीं ना कहीं फेमिनिज़म नहीं, दैट इज़ फेक फेमिनिज़म। हम सभी को पता है फेमिनिज़म के लिए बहुत सारे लॉ, फेमिनिस्ट के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं हमारी कंट्रीज़ में, और ये सही है क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल्स को हैरेस किया जाता है हमारी सोसाइटी में। लेकिन 10 में से कहीं 8 महिलाएं ऐसी होती हैं जो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती हैं, और कई हैं जो उसका यूज़ ही नहीं कर पाती, जो आवाज़ ही नहीं उठा पाती हैं। ठीक उसी तरह और उसी की जगह पे कई ऐसी फीमेल्स हैं जो उसका मिसयूज़ करती हैं। फेमिनिज़म की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वुमेंस की राइट्स की, उनके लिए इक्वालिटी की। पर आज के टाइम में वुमेंस के लिए लड़ते लड़ते हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपनी इक्वालिटी, अपने राइट्स के लिए लड़ते मेल्स की इक्वालिटी और मेल्स की राइट पे बात पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि वुमेंस के लिए जो भी राइट, इक्वालिटीज़ या फेमिनिज़म है वो गलत है, पर ऐसे बहुत सारे केसेस आज के टाइम पे होते हैं जिसमें मेल्स के साथ भी गलत होता है। उन पे फेक केसेस क्रुएल्टी के लगा दिए जाते हैं, 498A के लगा दिए जाते हैं, जिसमें ऐसा होता है 498A IPC का बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनकी मैं बता दूं। उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी मैरिड वुमेन ने क्रुएल्टी का केस लगाया तो उस हस्बैंड को प्लस उसके रिलेटिव्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, और 498 एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इन केसेस की रियलिटी ये होती है, बहुत बार इनमें वो रिलेटिव्स भी आ जाते हैं जो शायद उस टाइम पे घर पे होते भी नहीं हैं, बट इस लॉ का मिसयूज़ वुमेन्स इतना ज़्यादा करती हैं कि उसमें वो लोग भी फंस जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं। और ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग रिवेंज लेने के लिए, लड़कियाँ रिवेंज लेने के लिए किसी से फेक मॉलेस्टेशन का केस डाल देती हैं या फिर हैरेसमेंट का केस डाल देती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे केसेस गलत हैं या ये सारी बातें गलत हैं, पर असल में जो इसके विक्टिम होती हैं वो कहीं कम ही सामने आती हैं। इसका ये एक डबल एजेस लॉ है जिसका यूज़ भी होता है, साथ ही साथ मिसयूज़ भी होता है। अपने हक के लिए लड़ना, अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ना बहुत सही है, पर उसके चक्कर में या अपनी हक और इक्वालिटी की लड़ाई को लड़ते किसी और की इक्वालिटी को हार्म करना, किसी और के राइट्स को हार्म करना, वो गलत है। हम लड़कियां इक्वालिटी की बात तो करते हैं, पर बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट बिल पेमेंट के टाइम पे हमारे ग्रुप का एक बंदा होता है जो बिल पे कर रहा हो। हम फिट होते हैं फिर भी फेमिनिज़म का यूज़ करते हैं, और एक अच्छे खाते जो हमसे पहले वहाँ पहुँचा हो या जिसने सीट ले रखी हो उसे खड़ा कर देते हैं, अपनी फेमिनिज़म का यूज़ करते हैं। ये नहीं कह रही हूँ सब जगह ऐसा होता है, सारी गर्ल्स ऐसा करती हैं, बट जनरली हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, फेमिनिज़म का यूज़ करते हैं। एक बहुत फेमस हुआ था केस नेहा धूपिया जी का, जो आप सब ने कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल होते हुए किसी न किसी मीम में देखा होगा। उनका भी केस कुछ ऐसा ही था। उन्होंने एक बेचारे से लड़के को बहुत कुछ सुना दिया था, जिसमें शायद कहीं ना कहीं लड़की की ही गलती थी, वो भी सो कॉल्ड फेमिनिज़म का ही हिस्सा था। फेमिनिज़म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम इसे हमेशा आधार नहीं बना सकते, हमेशा बेस नहीं बना सकते, इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप एज एन फीमेल खुद को हमेशा बेचारी कहते रहोगे, बेचारी बनते रहोगे, तो आप बेचारे ही रह जाओगे। बेचारा नहीं बनना है,
एक छोटी सी सोचने की बात है, अगर झांसी की रानी ने उस समय में लड़ने की बजाय सती हो गई होती लोगों की बात सुनकर या उनसे दब कर, तो आज शायद झांसी की रानी को हम नहीं पढ़ रहे होते। ऐसी बात नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आज में है, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से है। फिर भी बहुत सारी फीमेल्स के नाम हैं जो बहुत उभर के आते हैं, चाहे वो झांसी की रानी की बात हो, कल्पना चावला, मैरी कॉम और भी बहुत सारी, इवन कंगना रनौत, जो सब बहुत छोटी छोटी जगहों से आई है और अपने राइट्स के लिए लड़ी हैं। और हम सब तो 21st सेंचुरी की लड़कियाँ हैं, हमें हर जगह फेमिनिज़म का यूज़ करके राइट्स के लिए लड़ना नहीं है, मांगना नहीं है, हमें वो लेना है, उसके काबिल बनकर लेना है। फेमिनिज़म का यूज़ उस जगह पे करना है जहाँ ज़रूरत हो उसकी, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। बहुत सारे मेल विक्टिम्स होते हैं जो शायद अपनी समाज के डर से या किसी भी डर से, बहुत सारे होते हैं जो उसका शिकार भी हुए होते फेक फेमिनिज़म का, बट वो बोलते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे, आप खोजने जाएंगे जिसमें मेल को के ऊपर एक तरह से मेंटल क्रुएलिटी हुई है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी पूरे परिवार, आप मतलब एक बंदे पे, एक हस्बैंड पे अगर एक भी बार कोई ऐसा केस लग जाता है, बहुत कुछ उसको झेलना पड़ता है, उसकी जॉब चली जाती है, उसकी फैमिली परेशान हो जाती है, केसेस लड़ते लड़ते इतनी नौबत आ जाती है कि वो बर्बाद हो जाता है। और उस टाइम पे जो एक मेंटल ट्रॉमा से वो गुजर रहा होता है, वो बहुत बुरा होता है। अगर ऐसा उस फीमेल के घर में भी किसी के साथ हो तो उसे नहीं पसंद आएगा। हमारे कहने का मतलब बस इतना है, फेमिनिज़म बहुत अच्छी चीज़ है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए, बट उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। डबल एजेस लॉज हमारी कंट्री में बहुत सारे हैं जिसका यूज़ भी हो सकता है और मिसयूज़, एंड मोस्टली मिसयूज़ होता है। तो मेरी फ़ीमेल से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेमिनिज़म का सही यूज़ करिए, उसका मिसयूज़ मत करिए। अगर आपके आसपास आपकी नॉलेज में कोई मिसयूज़ कर रहा है तो प्लीज़ उसको समझाइए और उसको ऐसा करने से रोकिए। सेकेंड थिंग, अपने आसपास हमें पता नहीं चलता पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मेल्स भी होते हैं जो इन चीज़ों से लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, या सर्वाइव करने की बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, पर शायद कुछ कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ तो बोल भी नहीं पाते। तो प्लीज़ आप उनसे बात करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, और अगर आपसे हो सकता है तो उसे उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि फेमिनिज़म जितना फ़ायदेमंद है, फेक फेमिनिज़म उतना ही ज़्यादा डेंजरस है। और रही बात फीमेल्स की, रही बात मेल्स की, तो मेल्स को इतना कहूँगी, प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए, फेक फेमिनिज़म के अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, फीमेल्स को सपोर्ट करिए, उनके राइट्स में, उन्हें आगे बढ़ने में, उन्हें इक्वालिटी दीजिए। और अगर कभी आप फेक फेमिनिज़म के शिकार हो रहे हो या मिसयूज़ हो रहा हो, आपको लग रहा है ऐसा, तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, शांत मत बैठिए। हमारे लॉज डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, डायनामिक हैं, तो जस्टिस होगा, सबको जस्टिस मिलेगा। सेकेंड थिंग, फीमेल से एक और बात कहना चाहूँगी कि फेमिनिज़म एक वेपन है जिसको जब आप अपने राइट्स के लड़ रहे हो तो यूज़ कर सकते हैं, पर उस फेमिनिज़म को आप अपने आप पे हावी मत होने दीजिए, अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, अपने आप को बेचारा मत बनाइए। अगर आप 21st सेंचुरी की वुमेन हैं, आप लड़ सकती हैं अपने लिए, आप मांगिए मत कोई चीज़। अगर आप में काबिलियत है तो आप उसे खुद, आपको वो चीज़ खुद मिलेगी। इसीलिए फेमिनिज़म अच्छी बात है, फेक फेमिनिज़म गलत है। मेल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बोलिए, आपके आसपास जो हो रहा है या आपके साथ जो हो रहा है, प्लीज़ उस पर बोलिए, आवाज़ उठाइए। फीमेल्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसका मिसयूज़ मत करिए। आपके आसपास आपकी नॉलेज में कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है तो प्लीज़ उसे रोकिए, उसे समझाइए। अगर आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग, हमें राइट्स, हम 21st सेंचुरी की वुमेन है, हमें कोई चीज़ मांगनी नहीं है, जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे हक से लेंगे। फेमिनिज़म की तरह का यूज़ करके और हमेशा बेचारा नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बेचारी नहीं हैं, हम चीज़ों को ले सकते हैं फाइट करके इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में। हमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है।
सेकेंड थिंग, हमें एक चीज़ और सोचनी है कि अगर इस सोसाइटी में बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को तंग करते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, आपके ब्रदर हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी वो, तो वो सारे ही लोग इस सोसाइटी में हैं। तो प्लीज़ मेल्स के अगेंस्ट फेक फेमिनिज़म या फेमिनिज़म का यूज़ किसी से रिवेंज लेने की बजाय सही चीज़ों के लिए, अगर फेमिनिज़म की नैया को विदाउट ट्रोलिंग लगाना है पार, तो एक बार सोच कर देखो यार। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो वो दीजिए, और बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, सोचते रहिए, और कोई नई सोच हो आपके पास तो शेयर करिए।